नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में सौरभ कुमार सोनू पे। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी का एक क्वेश्चन था मुझसे कि सर बीपीएससी मेंस में कौन से सब्जेक्ट को कंपलसरी पेपर माना जाए जिससे आसानी से और अधिक से अधिक मार्क्स उठाया जा सके। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आसान है और उसमें बड़ी आसानी से मार्क्स मिल जाता है। सभी सब्जेक्ट में आपको मेहनत करना होगा, सभी सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, बस आप पर निर्भर करता है कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, सहज हैं, किस सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ पाते हैं, आपका लगाव किस सब्जेक्ट से है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट यानी कि टफ नहीं होता है। जिसे आप नहीं पढ़िएगा वो आपके लिए टफ है, जिसे पढ़िएगा वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी जब आप पूछे हैं तो मैं कुछ क्लू दूंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि इसकी चयन करते समय आपको किस बात की सावधानी बरतना चाहिए या किस चीज़ को खास तौर से दिमाग में बिठाकर रखना चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि बीपीएससी कंपलसरी पेपर चयन करते समय आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह सब्जेक्ट जो मेंस के कंपलसरी में रख रहे हैं, चूंकि ऑलरेडी ये आयोग में इतना बड़ा ना इसका सिलेबस और 3 चरण का एग्जाम होता है कि इसकी तैयारी अपने आप में एक महासागर है। तो हम एक रणनीति बनाकर ऐसा कुछ तो जरूर अपनाएंगे जिससे कि हमको मतलब एक बैलेंस्ड तैयारी का रास्ता मिल सके। अपना बचाव तो करना ही है। ठीक है, तो इस उद्देश्य से देखा जाता है कि वह सब्जेक्ट जिसका अपटूडेशन हर 2 महीना 3 महीना पर नहीं करना पड़े। ठीक है, अपटूडेशन करने की बारंबारता उसमें नहीं आता हो। जैसे इकोनॉमी, इसमें आपको हर 2 माही 3 माही और 6 माही और 12 माही यानी कि इसके आंकड़े जारी होते हैं सरकार की तरफ से, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी वगैरह का। तो ये आपको हमेशा चेंज करते रहना पड़ेगा, गरीबी का, बेरोजगारी का। तो पता नहीं कौन से आंकड़े मेंस में लिखना पड़ जाए और उसकी जरूरत आएगा ही, क्वेश्चन आएगा तो आपको तो लिखना है, तो फिर आप अप टू डेट होते रहना पड़ेगा और इसमें आप उलझ के रह जाइएगा। पहला तो ये अप टू डेशन की समस्या। दूसरा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऐसा सब्जेक्ट जो जनरलाइज हो, सब किसी को आसान लगता हो, तो उसमें विद्यार्थी भी अधिक हो जाता है। इसलिए उसके अधिक विद्यार्थियों में आपका मार्किंग क्या हो जाता है, एवरेज मार्किंग होने की संभावना बनी रहती है। तो इस बात का खासा ख्याल रखना होता है कि हम कोई जनरलाइज सब्जेक्ट से हटकर कोई सब्जेक्ट ले तो बेहतर होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो आपको आसान लग रहा है वो दूसरों को भी आसान लगेगा और उसमें अधिक विद्यार्थी होंगे तो ज़्यादा मेंस में बैठने वाले विद्यार्थी की संख्या अधिक होगा, तो फिर उसमें वही एवरेज मार्किंग की समस्या। तीसरी बात, वैसा सब्जेक्ट जिसमें फैक्ट या थ्योरी, सिद्धांत अधिक हो तो आप वह सब्जेक्ट थोड़ा माथा का दर्द उत्पन्न करता है। अगर थ्योरी होगा या सिद्धांत होगा या फैक्ट होगा, जैसे हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री आसान देखने में लगता है, उसकी सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा होता है। दूसरा, उसमें फैक्ट है, जैसे डेट, तारीख, घटना, पर्सनालिटी, ऐसी चीज़ को आपको याद रखना होगा, तभी आप बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे मेंस के प्रश्न का। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि ऐसे सब्जेक्ट से हमें थोड़ा सा कन्नी काटना चाहिए। चौथे नंबर पर है सिलेबस। किसी सब्जेक्ट का सिलेबस किसी का इतना अधिक बड़ा है कि आप उसको कंपलसरी बनाएंगे तो उसको कम से कम पढ़ने में 1.5 से 2 साल समय लग जाता है। मुझे लगा था, पता नहीं अगर किसी का दिमाग अगर कंप्यूटर से तेज होगा, सुपर कंप्यूटर होगा, तो उसे 2-3 महीना में पढ़ लेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अधिक समय लगेगा तो आपका कहीं ना कहीं एनर्जी और ताकत एक दूसरे तरफ भी ज़्यादा लगाना पड़ सकता है, इसलिए उलझ के रह जाइएगा। और अंतिम जो मैं बोलना चाहता हूँ वो क्या है कि आपको वैसे सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, लास्ट में ये बता रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट हो, जिस सब्जेक्ट में डायग्राम का यूज होता हो, चित्र का यूज होता हो। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में सिद्धांत की कमी हो, जिस सब्जेक्ट में आपको डेटा कम से कम इस्तेमाल होता हो, वैसे सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आपको रटना कम पड़े, समझना ज़्यादा पड़े, एक बार समझ लिए तो याद हो गया, ऐसे सब्जेक्ट में क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा और आपका पेन रुकेगा नहीं। कॉन्सेप्ट होगा तो आप कॉन्सेप्ट में अपने तर्क डाल सकते हैं, अपना तौर तरीका डाल सकते हैं, लेकिन फैक्ट को आप बदल नहीं सकते। 1857 को 1858 नहीं कर सकते। यदि नहीं याद है तो बस छोड़ना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो इसलिए
इन ऐसे सब्जेक्ट को चयन करना होता है। दूसरा, इसके अलावा भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं उसमें तथ्य होते हैं, रटना पड़ता है, लेकिन सिलेबस छोटा होता है, तो इसलिए भी लोग ले लेते हैं। तो इन सभी बारीकियों का ख्याल रखिए और कंपलसरी पेपर चयन करते समय सबसे उत्तम बात ये होता है, लास्ट में बोलना चाहेंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर आपका दिल लग रहा है, आपको आसान लग रहा है, तो वही बात मानिए, उसी को चयन कीजिए। मैं तो बस एक हिंट्स दिया कि इन सभी चीज़ों का ख्याल रखिए। अगर ज़्यादा कंफ्यूज है तो इस चीज़ को दिमाग में रखकर तभी सब्जेक्ट का चयन करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा जानकारी आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।